बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जनाब। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप जहाँ जहाँ भी हैं बिल्कुल खैर आफियत से हैं। और हमें इमरानुल हक कल्याणी भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्लाह का बड़ा कर, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। इमरान भाई, रमज़ान तो बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं और ये तो दिल जो है ना वो कुछ ऐसे धक धक कर रहा है कि भाई अब तो चंद दिन रह गए हैं। जी जी बिल्कुल, वाक़ई था। मैं भी सोच रहा हूँ इतना अच्छा माहौल बन गया, जब माहौल डेवलप हो गया, अब ये जाने की बात आ रही है तो दिल धक धक तो खैर पहले भी कर रहा था, अब धड़क धड़क कर रहा है। और इमरान भाई अभी अपने घर पर खाने की हमारी टीम को दावत दे रहे थे एहसन, तो मैं सिर्फ एक बात सोच रही थी कि जब इनके घर हमने जाना है, इट्स ऑलमोस्ट वन ऑफ द लास्ट रोजास, तो वो हम रमजान से रुखसत हो रहे होंगे। और ये डन कर दिया, जैसे ये डन कर दिया मैंने तो ऑन एयर डन कर दिया है। सैटरडे को 9 बजे रात इमरान भाई के घर पे। इमरान भाई घर पे सैटरडे को, ठीक है, और मेरे मियां भी फ्राइडे को उससे पहले हम एक जगह और साथ हो रहे हैं, और सैटरडे पे डन, और थर्सडे को मेरे मियां आ रहे हैं विद फैमिली, ऐसा भी विद फैमिली, ये भी सब यही खूबसूरती फैमिली की। और जो लोग आप कहते हैं किसी को भूलना नहीं चाहिए खुशियों में। आप जब कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को हमेशा याद रखें, और जो ख़ास तौर पे ज़रूरतमंद है उनको तो कभी ना भूलें। हमारी पीटीवी की एक फैमिली तो बन गई है और इंशाल्लाह ये साथ और सिलसिला चलता रहेगा। और हम रोज़ एक खानदान को अपनी फैमिली में ऐड करते हैं, और वो भी हमारे आपकी फैमिली, क्योंकि हम एक ही जगह पे रहने वाले लोग हैं, एक ही मुल्क के लोग हैं। इनफैक्ट मैं मुल्क की जब बात करता हूँ तो मुझे फिर भी ऐसे महसूस होता है कि हम एक जगह पे रुकी हुई बात करें। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, जब हम फलस्तीन में जुल्म हो रहा होता है, बोस्निया में जुल्म हो रहा है, कहीं और जुल्म होता है, किसी भी जगह, और चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान कोई हो, उन पे जब जुल्म होता है तो एक मुसलमान का तो यही तरीका कि वो आवाज उठाता है उसके खिलाफ जो जालिम है, क्योंकि यही हमें रसूलुल्लाह ने सिखाया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। चाहे कोई ऐसा शख्स जो आपके मजहब से नहीं, आपके कबीले से नहीं, उसके लिए जरूर स्टैंड ले। बट ये तो बात चलती रहेगी जनाब। यहाँ पे छोटी सी नेकी में हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। पहले हम उनकी एक वीडियो देखना चाहेंगे, एक पैकेज है, और फिर उनसे यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मैंने और राबिया ने ये सोचा कि ये जो आखिरी चंद दिन हैं इनमें हम मसले का हल भी निकाल के देंगे। फौरी तौर मसला बयान नहीं करेंगे, मसले का हल भी यही। और जब हमने कहा कि ये फैमिली हमारी फैमिली का हिस्सा बन रही है, तो कुछ इदारे भी हैं जो पीटीवी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि वो हमारा साथ दे रहे हैं हमारी इन फैमिलीज की मदद के लिए। तो आइए देखते हैं कि आज कौन सा खानदान हमारे साथ है और उनके क्या हालात वाक़यात हैं, फिर उसके हल की तरफ बढ़ेंगे। जी। मेरी कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो मैं इनको बच्चों को अपने स्कूल पढ़ाऊँ, मैंने इसीलिए इनको मदरसे में लगवा दिया। एक बेटा मेरा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, मैं उसको दुनियावी तालीम देना चाहता हूँ ताकि मैं उसको स्कूल पढ़ाना चाहूँ, तो ताकि मेरी मदद करे। जनाब शाकिर अहमद साहब और उनका ख़ानदान, आपकी ज़रूरत उन्हें है और हम सब की ज़रूरत है, और आज यहाँ पर मौजूद है। मैं और एहसन हमेशा एक बात कहते हैं कि यहाँ पर आना और जो भी आपकी ज़िंदगी का मसला है उसे पूरे पाकिस्तान के सामने बयान करना ये बड़ी हिम्मत का काम है। और हम यही चाहते हैं कि जो ख़ुददारी है, हमारे ये वाइट कॉलर लोग जिन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह बात करें, तो हम भी चाहते हैं कि हम उनसे कुछ ज़्यादा बात ना करवाएं, बल्कि उनसे प्यारी बातें करें, उनके घर के बारे में जो भी वो बताना चाहें वो बताएं, और फिर हम उनके मसले के हल की जाने बढ़ेंगे। अच्छा, उसके साथ मैं ये भी यहाँ पे ज़रूर राबिया ये बात ऐड करूँगा कि मैं समझता हूँ कि अगर ये कहीं पे भी जाके अपनी बात नहीं बताएंगे तो फिर मसले का हल भी कैसे होगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को वसीला बनाया है और पीटीवी वसीला बनता है। माशाल्लाह ये पूरे महीने हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग आए और तमाम लोगों के मसलों का हल हुआ। तो पीटीवी का यहाँ पे मैं स्पेशली इस प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे ये हमारे तवस्सुत से, और हम भी उसका हिस्सा बनते, क्योंकि ये हम शायद खुद अगर शो में सारा दिन गुजारते ये रोज की जो एक छोटी नेकी ना कर पाते, बट यहाँ पे हम ये ख्याल रखते हैं कि किसी की इज्जत नफ्स ना मजरूह हो। मेरे ख्याल में सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं और एहसन सबसे ज्यादा, हम ऑफ एयर भी हों या ऑन एयर हो, हम हर चीज में ये ख्याल रखते हैं कि अगर कोई हमारा भाई या बहन आज हमारे पास आए तो वो बिल्कुल हम जैसा ही है, बस आज उसे किसी चीज की जरूरत है, कल हमें इस चीज की जरूरत हो सकती है। और मैं तो ऐसी फैमिली और ख़ानदान से आई हूँ जो कि बहुत वेल ऑफ कभी भी नहीं था, तो मुझे तो इस बात
کا बखूबी अंदाज़ा है कि मेहनत में बहुत बरकत है, और जब अल्लाह ताला आपको किसी ऐसी जगह पर रखता है जहां शायद दौलत या माल कम होता है, तो आपने उसमें कैसे सब्र और शुक्र करना है, और फिर जब अल्लाह आपको माल और दौलत से नवाज देता है तो आपने उस लम्हे कैसा बिहेव करना है, यही राबिया, आपने जिंदगी इतनी है। अच्छी बात की, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन शायद खुशी नहीं होती, सुकून नहीं है, शायद नींद नहीं सुकून आती। तो ये इसलिए इंसान को खुशी सिर्फ, हाँ पैसा बहुत ज़रूरी है, उससे बेसिक्स तो पूरी होती है, लेकिन जो अंदर की सेटिस्फैक्शन है वो नहीं सिर्फ पैसा होती। नहीं देती। हमने तो देखा इसलिए है तो कि हम बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज पर्सनली नो जिनके यहाँ कोई ऐसी बीमारी आ गई है बिल्कुल। कि वो दुनिया जहान का इलाज करवा कर, दुनिया जहान के मुबालिक में ले जाकर वो इलाज नहीं करवा सके उस पैसे से। बिल्कुल, तो तो ये अल्लाह तो जितना दे उसमें बरकत बरकत रखे हो और बेशक सेहत जी। दे। हमारे भाई से मैं चाहूंगा, मेरे भाई सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका जो मसला है वो किस तरह से हल हमें करना चाहिए, आप खुद बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ सादत हासिल की। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे पास आए मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। आपने बेटे को लाए, ये हाफिज़ जी, कुरान प्यारे है, हाफिज़। माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये मेरा वो एक कब कर लिया इन्होंने जी, हिफ्ज़? माशाल्लाह, क्या बात माशाल्लाह, है। सबसे पहले तो हम प्यारा जो बहुत-बहुत बच्चा है मुबारक हो ना, बेटा। इसको मुबारक देंगे माशाल्लाह। इन्होंने इतना प्यारा क्या बेटा, नाम है इनका? इन्होंने कुरान मोहम्मद हिफ्ज़ समीर। किया। इनसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाह बेटा, एक तो आपको मुबारक हो। आप जानते हैं आपने कितना बड़ा काम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इसके बारे में हदीस है कि जो हाफिज़ कुरान है, जिसके दिल में कुरान महफूज है, वो क्या ज़बरदस्त इंसान है। तो आपको तो हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देंगे। और इमाम अली रजी अल्लाह जी, ताला अन्हु से जी। रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ करेगा या जो इंसान कुरान हिफ्ज़ करेगा उसे जन्नत में दाखिला मिलेगा, और उसे ये इजाज़त होगी कि वो अपने साथ अपने 10 प्यारों को भी लेकर जन्नत में वाह, दाखिल वाह, हो जाए। वाह, वाह, वाह। तो ये एक बच्चा उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन है जो इंशाअल्लाह अपने हिफ्ज़ की हिफाजत करेंगे और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जन्नत में दाखिल। अच्छा, पहले मैं इससे ये ज़रूर पूछूंगा, कितने साल लगे हिफ्ज़ करने में कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5-6 साल लगे थे। 5-6 साल। और साथ साथ स्कूल भी जा रहे थे क्या? जी, मदरसे में मदरसे में स्कूल भी है, वो दूसरी तालीम भी देते हैं और ये वाली भी। जी जी। अच्छा, ये ख्वाहिश किसकी थी घर में कि आपको कुरान हिफ्ज़ कराना है? मेरे वालिद और मेरी वालिदा की, दोनों की थी। माँ बाप की। देखिए ऐसे आपको पता है क्या मदारिस ट्रेनिंग की है भाई, इन्होंने क्या बच्चा है। मदरसे की बात की। मैंने अपनी सहर की ट्रांसमिशन में, क्योंकि यहाँ हमारा 2 दिन बाद स्पीच का कंपटीशन होता है, सहर की ट्रांसमिशन में हर रोजाना रोज। होता है, एंड बिलीव मी कि वहाँ पर जो बच्चे सबसे बेहतरीन तकरीर करते हैं वो मदरसे से पढ़ रहे हो, पढ़े हुए हैं, बेस्ट। और सिर्फ रिलीजियस मवाद नहीं, पर तकरीर नहीं, नहीं, दुनियावी किसी भी। भी दुनियावी मौजू पर भी तकरीर, जुबान पर उबूर, नॉलेज बेहतरीन, वो मदरसे के तालिब आई इल्म थिंक हैं। ये बड़ा जरूरी हो गया कंबाइन करना, नॉट जस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। वो तो बड़ी, मैं समझता हूँ, हम मैं अपने इर्द गिर्द बहुत वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन अब देखता हूँ बच्चों की, उनके अंदर डेप्थ नहीं है बच्चों नहीं है, में। बिल्कुल। वो एक तरह के सब बच्चे और एक ही तरह की बातें करते हैं, इंटरनेशनल, कि भाई हमें ये खरीदना है, हमें गेम्स कौन सी चल रही हैं आजकल दुनिया में, फैशन क्या हो रहा है। लेकिन जो असल एक पर्सनालिटी डेवलप करते हैं वो तो उसके साथ साथ आपके मदारिस करते हैं। शऊर और मदरसे की जो तालीम होती है, जो सही मायने में असल मदरसे हैं। तो बेटा आपको तो बहुत मुबारक है, शाबाश। माशाल्लाह। बहुत, मैं चाहूंगा यहाँ पे आप बैठ जाइए बेटा, बल्कि इनफैक्ट आप हमारे साथ है, यहाँ पे आइए आप। देखिए जी, इनके वालिद साहब का मसला है, और ये प्यारा बच्चा जो है ये तो हमारा बच्चा है, अभी इसने कुरान हिफ्ज़ किया है, तो ये तो खास हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र सल्लल्लाहु अलैहि में कि एक ऐसे माँ बाप, और ये माँ बाप भी खास है जिन्होंने इस बच्चे को ट्रेन किया और भेजा, क्योंकि इसकी तो चॉइस नहीं थी, वो जिस रास्ते पे भी बच्चे को लगाएंगे लग जाएगा, लेकिन ये नेक रास्ते पे लगाया। तो बेटा आप तो अप्रिसिएशन के हकदार हो, आपको तो मैं समझता हूँ फौरन इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। यहाँ पे सैलानी वाले, जी। उनको हम हमारे भाई का मसला बताया, और मैं ताहा कयूम भाई ताहा हैं, भाई आए सैलानी और से। ताहा साहब आएंगे यहाँ पे हमारे पास और इनका मसला हल करेंगे। पहले तो सैलानी के लिए और ताहा भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप ये देखिए, हमें हमारे इस बच्चे का एहसास और ख्याल तो है, हमें हमारे भाई का ख्याल तो है, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए पीटीवी ने कॉल मिलाई सैलानी को, और सैलानी ने बोला कि हम 2 मिनट में आपका मसला हल करेंगे। क्या करेंगे आप ये बताइए ताहा साहब। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई आपका शुक्रिया, और पीटीवी और सैलानी का तो बहुत सालों से ताल्लुक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। इन भाई के हवाले से इदारा इंशाल्लाह ताला विदिन 24 आवर्स इनकी जो एप्लीकेशन है उस पर वर्क कर लेता है, और जस्टिफिकेशन जहाँ पे इनको ज़रूरत है। अच्छा, माशाल्लाह से हम ये एक बच्चा नहीं है, जिस तरह भाई ने दरख्वास्त करी कि स्कूल की फ़ीस का मसला है, और इस तरह जिनकी 3 और बेटियां भी हैं। सैकड़ों बच्चे हैं हमारे पास जो हमारे पास इनरोल्ड हैं,
और जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़े उस स्कूल में हम डायरेक्टली जाके पेमेंट करते हैं फीस की। अच्छा, इसके जिस अलावा भी स्कूल में वो पढ़ रहे जहाँ भी हो हो। फी आप देंगे उसकी? बिल्कुल ऐसे, अरे बिल्कुल बाप ऐसे। रे, ये तो कमाल हो कि गया। एक तो जो बंदा है जो हमारे पास दरखास्त लेगा उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं हो और डायरेक्ट उसकी पेमेंट हो जाए और बच्चे भी उसके रेगुलरली उसकी तालीम हासिल कर सकें। अच्छा, अब मैं एक चीज था भाई, माशाल्लाह ये तो कमाल है कि राबिया ये भी नहीं किया कि आप भी स्कूल से उठाएं, महंगे वाले स्कूल में ना पढ़ाएं, या किसी की 200 है 500 है, जो भी जिस जहाँ बच्चे सेटल्ड हैं अपने दोस्तों के साथ जहाँ पढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल है इलाके में, माशाल्लाह। फीस जो है वो सैलानी वाले देंगे। कमाल कर दिया इजी आपने। कॉन्सेप्ट है कि आप दरखास्त जमा करें और बच्चे को जो फीस वाउचर है उसको आप अटैच करें। अच्छा, यहाँ तक है हम लोग अभी केयू के साथ और एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ एक एमओयू भी साइन करने जा रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के मुस्तहिक हैं या नॉन अफोर्डिंग है तो डायरेक्टली वो एप्लीकेशन जमा करें। बच्चों को भी फोर फ्रंट पे नहीं आना, वो इदारे में एप्लीकेशन जमा करें और डायरेक्टली हम उनके अकाउंट क्या में पैसे बात है, कराएंगे। जबरदस्त। ये बहुत अप्रिसिएशन। सैलानी वो इदारा है, जैसे हमने कहा कि ये खानदान हमारी खानदान का हिस्सा बन रहा है, तो सैलानी ऑफिशियली हमारे इस पीटीवी के खानदान का हिस्सा बन गया है। और हमारे जो भाई हैं शाकिर भाई, इन्हें कारोबार शुरू करने की एक इनकी ख्वाहिश क्या थी और कारोबार बच्चों शुरू? की तालीम का, तो क्या करना चाहते? सैलानी ने ये कहा है कि 24 घंटे में ये इनके लिए कारोबार की जो है वो इंशाल्लाह। कोशिश को अच्छा, पूरा मैं करें। सिर्फ क्यूरियस हूँ कि किस तरह का कारोबार इनको शुरू करवा के देंगे आप? बेसिकली हम ये देखते हैं जिस तरह अगर हम किसी को हम रिक्शा देते हैं जी। तो हम देखते हैं उसका बैकग्राउंड, उसने इससे पहले रिक्शा चलाया चलाया या है नहीं या नहीं चलाया, चलाया, ठीक उसका है। कोई बैकग्राउंड है। इसी तरह कारोबार जो हमारे पास लेने आता है उसके पास एक प्रपोजल भी होता है ना, ठीक है, यानी वो कि मैं किस ये करना कारोबार में चाहता हूं। interested है, ठीक सही है। है, और किस हद तक उसकी हेल्प की जा सकती है। अच्छा, हेल्प भी दो सेंस में है कि आया ही नीड्स कैश, सही कैश आप हमें दे दें और हमारी दुकान में माल डलवा दें, ठीक या है। हम खुद अपने पैसों से डलवा दें, तो वो दोनों ऑप्शंस होते हैं। दोनों ऑप्शंस रेडी कोई लगानी हो, परचून की दुकान परचून हो, की कोई दुकान हार्डवेयर खोली की हो। छोटी शॉप हो, बिल्कुल। बहुत सारे तो ये कारोबार करवा के ये देते हैं। प्रपोजल अच्छा, देंगे, इनके जिस- साथ जिसमें उनकी बैठेंगे और- expertise हो ना, बिल्कुल। वो काम उसमें वो करवाएं। काम ताकि वो उसमें कंफर्टेबल भी होते। एक चीज मैं जो जाने से पहले सवाल करना चाहूंगा Sure. मेडिकल के हवाले से, जैसे अब आप जानते हैं कि मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव आजकल, डॉक्टर्स पे जाना, फिर दवा खरीदना, दवा लेना, और बीमारियां भी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं, उसके हवाले से सैलानी क्या कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में 12 के करीब मदर एंड चाइल्ड के सेंटर हैं। जिस तरह गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था मेडिकल क्लिनिक्स खोलने का, तो माशाल्लाह कराची में 12 हमारे क्लिनिक्स हैं जो मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया हमारे देखने के बाद। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। उसके अंदर जनरल डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट, डेंटल फैसिलिटी, आई फैसिलिटी, फिजियोथेरेपी फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी, और एक कराची के उन इलाकों में है जो मिडिल क्लास भी नहीं कहते, मिडिल क्लास से भी नीचे वाले तबके को हम माशाल्लाह जी treat जी कर रहे हैं बिल्कुल, इस जैसे एरिया से। स्लम्स हैं और बहुत सी ऐसी जगह बिल्कुल, जहाँ जिस पे तरह आप देखें मच्छर कॉलोनी है, बल्दिया है, ऐसे इलाके मेरे जो बिल्कुल विजिट्स होते non-affordable रहते हैं, इसीलिए डिस्पेंसरीज बनती है। मैं विजिट करके कभी कभी बिल्कुल आप यकीन करें मैं इतना हैरान हो जाता हूँ कि यार इन इलाकों में भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन फिर बहुत से इदारे हैं, गवर्नमेंट का आपने नाम यहाँ पे लिया, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इंस्पिरेशन आप गवर्नमेंट से हम लेते हैं और बहुत से प्राइवेट इदारों से गवर्नमेंट भी और ये इंस्पिरेशन, बहुत अच्छी बात है, और ये बड़ी which is अच्छी great। बात है कि इंस्पायर होके अच्छा काम काम है। होना चाहिए। अच्छा, बस। ऐसा में एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, हमने मच्छर कॉलोनी में क्लिनिक शुरू किया तो वहाँ पे मीठा पानी नहीं था, खारे पानी की वजह से लोगों की स्किन झड़ गई थी। स्किन झड़ गई तो वहाँ। वहाँ पे अपने डर्माटोलॉजिस्ट भेजे, वहाँ पे हमने स्किन का ट्रीटमेंट कराया। उसके साथ साथ हमने उसी जगह पे एक आरओ प्लांट भी नस्ब कराया। अच्छा, आरओ प्लांट की तो माशाल्लाह। कल भी हमने जो सैलानी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमने उनसे जी, ये जी, कहा जी। है कि अल्लाह हमें भी ये ताकत है कि मैं और इंशाल्लाह। एहसन मिलकर एक आरओ मैं प्लांट तो हमारा लगवाएंगे। कंफर्म है, Confirm। मेरा और राबिया का हम मिलकर एक एक RO प्लांट जो है प्लांट पानी का, वो आप लोगों के साथ कि जैसे ही रमजान इंशाल्लाह। खत्म होगा, क्योंकि ये तो सदका जारिया है। बिल्कुल, और और वो इससे बेहतर- हम दोनों पूल इन करेंगे। किसी और ने करना है तो हम और ये तो लगाएंगे, अच्छा लेकिन है कि हमारा तो कंफर्म है। लेटेस्ट जो हमने प्लांट लगाया गवादर में प्लांट लगाया भी हमने। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जहाँ भी क्या लगवाएं, बस वहाँ जिसकी जरूरत पूरी हो रही है तो हम और मैं ये इसलिए हम दोनों की बात कर रहा हूँ कि हमें आप लोगों पे ट्रस्ट है, पूरा, बिल्कुल। पीटीवी को ट्रस्ट है, और जितने 100%। भी इदारे, मैं समझता हूँ आपका इदारा और बाकी भी जो मुस्तनिद इदारे काम करें तो उनको खराज तहसीन पेश करना और हम चाहिए। आपको अपने इदारे में भी आप काइंडली आए जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही ना। और जरूर, ट्रांसपेरेंसी इंशाल्लाह। इस हद तक है कि अगर आप हमारे पास एक रुपया भी देते हैं और बोलते हैं भाई मुझे इसकी चाहिए कि ये कहाँ जाके ये पैसा मेरा तो आप यूटिलाइज उसका हुआ, बताएंगे। तो उसका भी हम आपको एड दे बिल्कुल, सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी सही है जनाब। तालियां तालियों सैलानी में वेलफेयर रुखसत ट्रस्ट। करेंगे हमारे भाई का, हमारे प्यारे से बच्चे का। इंशाल्लाह मसला हल हुआ, अल्लाह ताला इनको और हमेशा कामयाब ये- करे। और ये सैलानी के एक और सारा चीज कुछ जो आपको बिल्कुल। पता है, जी, सैलानी ईदी। हमेशा इनको मैं चाहूंगा ईदी इसके हाथ में, ये इसके हाथ में, ये हाथ में और ईदी। इनकी फैमिली के लिए हम राशन भी दे रहे हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह। रमजान से सैलानी की जानिब से ईदी भी है, इनके कारोबार का वादा भी है और राशन भी है। और हम किकड़ा के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी राशन तमाम इन फैमिलीज के लिए भिजवाया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, मौलाना बशीर फारूकी साहब, ये इतने बेहतरीन तरीके से इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और एक बात जो ये हमेशा कहते हैं कि सैलानी का कोई रोल नहीं है, रोल है उन डोनर्स का डोनर्स का। जो इनको रुकूम भिजवाते हैं। आप ज़कात की मद में
की मद में, फितराने की मद में, किसी भी तौर पर आप डोनेशन साला साल किसी भी वक्त किसी भी लम्हे आप भिजवाएंगे तो वो किसी ऐसे शख्स के पास जाएगी जिसे आपकी जरूरत है, और ये नेकी आपके घर तक चल कर आ रही है। आपने कुछ नहीं करना, आपने इनका अकाउंट नंबर लेना है और उस पर एक रकम, जो भी आप जितने भी साहिब इस्तेताअत हैं वो रकम भिजवाइए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को।